ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर भी क्यों ना हो, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बर्फीले तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इतना सूखा कि आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सालाना सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश होती है। फिर भी पिछले कई सौ सालों से दुनिया के कई देश अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। इस मैप को देखिए, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस हिस्से को नॉर्वे और पूरी राइट साइड को ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर दावा करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इस बर्फ की मोटी तह के नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहती हैं? आज हम अंटार्कटिका की कुछ अनसुलझी मिस्ट्रीज को खोलने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अंटार्कटिका को असल में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। और सबसे खास बात, हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे कौन से रहस्य दबे हैं जिन्हें जानकर सुपर पावर इस कॉन्टिनेंट पर नजर गड़ाए हुए हैं। चलो गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। अंटार्कटिका की खोज का सवाल अपने आप में एक पहेली है। ब्रिटिश दावा करते हैं कि उन्होंने इसे डिस्कवर किया, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उनके नाविकों ने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र हजारों साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने किया था। उन्होंने कहा था कि धरती गोल है और उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी में ये दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले इंसान थे। रिकॉर्डेड इतिहास में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने 1770 के दशक में एंटार्कटिक सर्कल को पार किया। लेकिन वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही थे जब उन्होंने समुद्र में तैरते आइसबर्ग और खतरनाक लहरें देखी। कुक ने अपनी शिप वापस मोड़ ली क्योंकि आगे जाना बेहद जोखिम भरा था। उन्होंने कहा था, इस दक्षिणी कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कोई इंसान यहाँ तक पहुंच पाए। कुक के बाद कई खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। फिर 19 सदी में आर्थिक और सामरिक वर्चस्व की होड़ शुरू हुई। देश नए व्यापारिक मार्ग, संसाधन और औद्योगिक विकास के लिए नई जमीन तलाश रहे थे। हर देश 20वीं सदी में सुपर पावर बनना चाहता था। इस दौर में एक्सप्लोरेशन अपने चरम पर था। 1800 में रूसी साम्राज्य ने अपने खोजकर्ता फेबियन वॉन बेलिंग्सहाउजन को दुनिया भर में नए कॉन्टिनेंट्स और देशों की खोज का टास्क सौंपा। 1800 से 1900 में फेबियन ने जेम्स कुक की भविष्यवाणी को गलत साबित किया और दक्षिणी महासागर में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। हालांकि उन्होंने वहां कदम नहीं रखा, लेकिन आधुनिक इतिहास में उन्हें अंटार्कटिका देखने वाला पहला इंसान माना जाता है। 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरे और करीब 400 मील तक आगे बढ़े। लेकिन खराब मौसम और भूख की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। ये वापसी का सफर बेहद खतरनाक साबित हुआ। स्कॉट और उनकी पूरी टीम भीषण सर्दी और बर्फीले तूफानों में फंस गई और सभी की मौत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने अंटार्कटिका पर दावेदारी के लिए अपनी टीमें भेजी। 1929 में हिटलर के आदेश पर जर्मन वायुसेना ने यहाँ नाजी झंडे गिराए ताकि इस क्षेत्र को नाजी जर्मनी के कब्जे में दिखाया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बनाए और यहीं से इस कॉन्टिनेंट की रहस्यमयी खोजें शुरू हुई। सबसे हैरान करने वाली खोज थी कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों को यहाँ फॉसिलाइज्ड लकड़ियां मिली जो बताती हैं कि करीब 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहां घने जंगल और गर्म जलवायु वाले कीटों के जीवाश्म पाए गए। दूसरी बड़ी खोज थी कि इस 3 किमी मोटी बर्फ के नीचे 400 झीलें हैं जिनका अपना अनोखा इकोसिस्टम है। इन झीलों में ऐसे समुद्री जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जैसे विशाल मकड़ियां,
और पारदर्शी जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसके अलावा अंटार्कटिका की मैकमर्डो वैली में ब्लड वाटरफॉल ने भी खोजकर्ताओं को सालों तक हैरान किया। ये झरना ऐसा लगता है मानो बर्फ से खून बह रहा हो। हाल ही की रिसर्च से पता चला कि इस झरने का लाल रंग एक नमकीन झील से आता है जो अब सैकड़ों फुट बर्फ से ढकी है। इस पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है जो धूप और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण हो जाता है और जंग जैसा लाल रंग ले लेता है। अंटार्कटिका की तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दबी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यहाँ एलियन स्पेसशिप भी देखे गए हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में कई असामान्य गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं। कुछ लोग इन्हें एलियन यूएफओ कहते हैं, जबकि कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका और अन्य देशों के गुप्त सैन्य अभियान हैं। यहीं से शुरू होता है अंटार्कटिका का वो छिपा हुआ राजनीतिक खेल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब दुनिया भू राजनीतिक मुद्दों में उलझी है, तब अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अंटार्कटिका में आक्रामक अभियान चला रहे हैं। चीन ने तो वहां कई रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। 1959 की अंटार्कटिक संधि के मुताबिक कोई भी देश यहां वैज्ञानिक शोध कर सकता है, बशर्ते वो अपने नतीजे सभी देशों के साथ साझा करे। 1992 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि अंटार्कटिका में 500 अरब बैरल के प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार हैं, लेकिन इन देशों का असली इंटरेस्ट तेल और गैस में नहीं है। हाल ही में अंटार्कटिका में ओस्मियम, प्रेसिओडिमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं। ये वो खनिज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक कार्स और आयन बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे दुनिया का फोकस तेल से हटकर इन संसाधनों की ओर बढ़ रहा है, इनकी डिमांड आसमान छू रही है। यही दौड़ इन सुपर पावर को अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में खींच लाई है। फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये जंग अब अंटार्कटिका की बर्फ में लड़ी जा रही है। अंटार्कटिका की आखिरी मिस्ट्री है इसका दक्षिणी महासागर। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में इसका नाम शुमार है। ये महासागर दुनिया के जलवायु और पानी की सप्लाई को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक महासागरों से जुड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दुनिया का 15% कार्बन उत्सर्जन सोख लेता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसकी अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि पिघलती बर्फ नए खजाने और